ओम शांति। सभी ठीक हैं, चाहे हम बैठे हैं चाहे खड़े हैं, समय तो चल ही रहा है। इसलिए सृष्टि को चक्र बोलते हैं। फिरता ही रहता है, राइट, चलता ही रहता है। ड्रामा रुकता नहीं है, एक मिनट भी नहीं रुकता है। इसी तरह से हमारी जीवन में शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों प्रकार की यात्राएं चलती हैं। बाल काल से युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर बाल अवस्था, ये चक्कर चलता है। इसी तरह से रूहानी यात्रा भी चलती है और हर एक को रोज अपनी जो आंतरिक रूहानी आवश्यकताएं हैं, स्थिति है, स्वरूप है, सबके भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। बाबा जो कुछ हमें सुनाते हैं, बाबा के सभी महावाक्य हम सुनते हैं, पर एक ऐसा समय आता है, हर डिफरेंट शिक्षाएं बाबा की याद आती हैं। हर एक को महसूस होता होगा मुझे क्या चाहिए, आत्मिक रूप से मुझे क्या चाहिए। और फिर हमारा जो प्रयास है, एफर्ट्स है, वो उसी प्रकार से चलते हैं। इतना समय तो नहीं होता है कि एक एक से पूछें, पर मैंने देखा कि जब संध्या का समय आता है, दिन भर हमने जो भी कारोबार किया, कर्मयोग किया, पूरा हो जाता है। पूरा करने का लक्ष्य भी होता है और फिर ऐसा मन करता है कि निसंकल्प होकर के हर संकल्प, चाहे वो सेवा का है, चाहे व्यवस्था का है, चाहे प्रोग्राम, समाप्त करके समेटो। प्यार के सागर में समा जाओ, बाबा जिसको लवलीन स्थिति कहते हैं। तो आज मुझे शाम से लगा कि ठीक है, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, जिम्मेवारी है, पर मैं आत्मा तो अकेली हूँ। ठीक है, शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो जैसे बाबा के लव में लीन हो जाऊं। कुछ भी इच्छाएं नहीं, कोई भी संकल्प नहीं, बस ऐसे ही लगता है कि बाबा के प्यार में हम समा जाए, सागर में समा जाए। एकदम शांत मन, सब व्यक्तियों के बीच में होते हुए भी एकांत मन। ये जो निसंकल्प स्थिति होती है, क्यों सोचें, क्या सोचें, किस लिए सोचें, सब कर लिया ना दिन भर में। अभी तो उपराम होकर के, चाहे स्वयं के स्वरूप के लिए, चाहे याद की यात्रा के लिए, हर बात से निसंकल्प। ऐसा फील भी होगा आप लोगों को कि ऐसा लगता है। मूली रिवीजन हो रही थी, आज श्रीन बहन करा रही थी।
तो इस रविवार की मुरली में बाबा ने कहा ना कि तेरे को मेरा, मेरे को तेरा। तो वो कह रही थी कि बोझ जो है ना वो बाबा को दे दो। पर बोझ हैं किसके, उठाते क्यों हैं? किसने बोला आपको उठाओ? खुद ही उठा लिए ना। तो आज मुझे लगना था ये ठीक है, ऐसी स्थिति भी होती है, परंतु एक टाइम ऐसा नहीं चाहिए। क्या बोझ है, किस चीज़ का बोझ है? तो मैंने सोचा कि मैं पूछूंगी कि कोई एग्जाम्पल दो। तो बोझ आप महसूस करते हैं नहीं? किसी को कोई कार्य दिया जाता है तो कैसे होगा? मैंने तो कभी किया नहीं। अब ये संकल्प चलने शुरू हुए और भारीपन होना शुरू हो जाता है। तो भारीपन होने से फिर बोझ लगने लगता है। वास्तव में कोई भी बोझ नहीं है, हम बना देते हैं या उठा लेते हैं और फिर हम कहते हैं बाबा को दो। बाबा ने ज्ञान दिया है, ज्ञान को समझ कहते हैं। बाबा बच्चों को देखते हैं कि समझदार होके चलते हैं कि नहीं। समझदार जो बच्चे होंगे, बाबा की शिक्षाओं पर चलने वाले, उनको कोई बोझ नहीं लगेगा, वो उठाएंगे ही नहीं बोझ। देखो कोई बात होती है, छोटी होती है, हर एक वही बात करता है, करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कितनी बड़ी हो जाती है। फिर उसकी चर्चा होती है, फिर वातावरण बनता है, फिर कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी। बात तो बड़ी नहीं थी। तो ये अंदर में जो बाबा कहता है ना, विस्तार असार, उसको सार में ले आओ। एक विस्तार होता है, दूसरा असार, जिसमें कोई सार है ही नहीं। वो क्यों हम सोचते बोलते रहें, रिपीट करें। तो अंदर में जैसे धीरे धीरे शांत स्थिति, साइलेंस की शक्ति, बाबा की याद तो नेचुरली होगी ना। तो इसलिए हर एक अपनी वर्तमान समय रूहानी यात्रा में जैसी महसूसता हो वो अनुभव करे और वैसा ही अभ्यास भी करना है। तो मैं सोचती रही कौन सा बोझ। हाँ, तो हर एक सोचो क्या बोझ है। उठाने की आदत है या बोझ है? कईयों को तो जो कुछ उसके पास है, धन संपत्ति मकान, वो जैसे दिमाग में लेके घूमते हैं, मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। तब बाबा कहता है कि नहीं, अपने को ट्रस्टी समझो, सौभाग्यशाली है, सब कुछ है, संतुष्ट रहो। बोझ तो नहीं ना। मुझे बहुत संभालना पड़ता है। तो वो जो संकल्प लेके घूमते हैं ना हम, जब संभालना है संभालो, सारा दिन क्यों सोचे रहे। मुझे याद है कि बाबा का एक बहुत पहला मकान हमने न्यूयॉर्क में लिया, बहुत अच्छा, अभी भी है, क्वींस सेंटर है।
तो बहुत रहता था कि सफाई रहे सफाई रहे। तो आपस में एक बार हम बैठे, हमने कहा भाई कर लो हफ्ते में या रोज़ भी करना हो, पर सोचते क्यों रहे। सोचते रहते हैं ना तो बहुत बड़ी बात लगती है। तो आप यहाँ पर जो आज बाबा ने कहा ना, संकल्प एक खजाना है। संकल्प शक्ति भी है, संकल्प बोझ भी है, संकल्प कमजोरी भी है। आप हिम्मत हार दो संकल्प से। आप बोलो नहीं मुझे तो बाबा ने दिया है, मैं जैसे कि एक दृढ़ संकल्प करो, सब सहज भी लगेगा, हल्का भी लगेगा। तो इसलिए सभी बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको यूज़ करो। फुल स्टॉप लगाने में भी बाबा जैसे कहते हैं ना, क्या देर लगी, 1 सेकेंड लगना चाहिए। क्या हम लगा पाते हैं? लगाते हैं। सभी का अनुभव बढ़ता जा रहा होगा कि हम बिंदु लगा सकते हैं। तो बाबा कहता है बिंदु लगाने से क्या होता है, 1 के आगे बिंदु लगाओ तो 10, कमाई बढ़ती जाती है। तो इसलिए अच्छा लगता है सबको, राइट। संध्या शाम को संगठन का योग। बाबा ज्वालामुखी स्थिति पर आजकल इशारा देते रहते हैं। बेशक बाबा विनाश की बात करते हैं, भावना हमारे कल्याण की है। ये तो बाबा के पास जो प्लान है वो तो वही होगा, नहीं। हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं, कि जितना स्थापना के निमित्त बने हुए, स्थापना के जो निमित्त हैं उनको ज्वाला रूप होंगे, उतना ही बाबा ने कहा ज्वाला, विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। इसमें ठीक है, विश्व की बात है, पर अपना व्यक्तिगत भी तो देखना है, नहीं। जो संस्कार हैं, कोई भी पिछले हिसाब किताब है, वो भी सब हमको विनाश तो करना ही है। तो बाबा कहते हैं कि क्या है, संगठन रूप में ज्वाला की, संगठन रूप में ज्वाला की तो बाबा कहते हैं कि उससे ही विनाश की ज्वाला या विनाश का कार्य संपन्न होगा। इसलिए हर सेवा केंद्र पर बाबा कह रहे हैं कि क्या करो, विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें। तो विनाश ज्वाला का बाबा कहते हैं क्या होगा, वो संपन्न होगा कार्य। और योग बाबा कहते हैं अग्नि से विनाश की ज्वाला से, बाबा कहते हैं आप लोगों की ज्वालामुखी से विश्व में जो विनाश होना है उसकी ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। तो स्थापना का कार्य चाहिए क्या? बाबा ने लक्ष्य दिया ना, दैवी संस्कार, दैवी दुनिया।
तो आश्रित तो समाप्त तो नहीं है, करना ही है। अभी क्रोध के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण हिंसा कितनी बढ़ रही है। अहंकार कितना है, ऊपर नीचे आसमान सब जगह हथियार ही हथियार। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद ही घेराव डाल दिया सारी दुनिया में। पहले हमें इतना पता नहीं था, अभी तो जितना सुनते हैं सारे समुद्र में, सारे सब जगह विनाशकारी हथियारी हैं। हम सब बाबा के बच्चों को स्थापना के कार्य में मगन रहना है, ज्वालामुखी योग करना है, हमें ये करना है। बाकी तो बाबा का कार्य है, ड्रामा है, पर हम सब का जो सहयोग है वो संगठन का ज्वालामुखी योग है। ओम शांति। अभी हम सभी कुछ क्षणों के लिए किसी भी प्रकार की स्मृति की ज्वाला जगाओ। मैं स्थापना के निमित्त आत्मा हूँ। ओम शांति।